वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। तो हमारा सेशन चल रहा है कंप्यूटर सीरीज, जिसके अंदर हम आज शुरू करेंगे हार्डवेयर के विषय में। तो हार्डवेयर में हमने आपको सिस्टम बॉक्स दिखाया, सिस्टम बॉक्स सीपीयू, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में सीपीयू बोलते हैं। हालांकि वो सीपीयू नहीं होता, सीपीयू उसके अंदर जो सिस्टम प्रोसेसर लगा होता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। ओके, तो उसके विषय में हमने आपको विस्तार से बताया, उसको खोलकर भी दिखाया। तो आशा आपको समझ आई होगी बात। आज शुरू करने वाले हैं इनपुट के विषय में। इनपुट और आउटपुट अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। इनपुट के अंदर हमारा जैसे कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया इत्यादि, स्कैनर हो गया। लेकिन यहाँ पर हम दृष्टिबाधित व्यक्तियों के हिसाब से यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे इनपुट में माइक्रोफोन्स की। माइक्रोफोन्स कई प्रकार के आते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको माइक्रोफोन परचेज करना होता है। कुछ माइक्रोफोन्स तो हेडफोन के साथ आते हैं, जैसे आजकल लैपटॉप जो होते हैं अपने, उसके अंदर 3.5 का एक ही जैक होता है। तो उसमें आप अपना माइक्रोफोन लगाकर हेडफोन के साथ जो आजकल अपने ईयरफोन आते हैं ना, इसके अपने मोबाइल वाले, वही लगाकर आप उसके अंदर जैसे ही लगाओगे तो एक ऑप्शन आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा कि आपको हेडसेट यूज़ करना है, क्या करना है। तो अगर आपको ईयरफोन वाले माइक को यूज़ करना है तो हम हेडसेट विद माइक्रोफोन चूज़ करते हैं। तो फिर हमारा जो ईयरफोन के अंदर जो माइक होता है वो काम करने लगता है। वही पद्धति फ़ोन के अंदर होती है। फ़ोन में भी जैसे हम कनेक्ट करते हैं 3.5 जैक से या सी टाइप, जो भी आपका जैक है उस जैक से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो वो रिकॉर्ड करना उसका माइक जो है हेडसेट का माइक्रोफोन काम करता है। अब यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, अलग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बोया के माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग माइक्रोफोन्स होते हैं। कुछ माइक्रोफोन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायनेमिक माइक्रोफोन्स होते हैं। डायनेमिक माइक्रोफोन अगर की श्रृंखला की बात की जाए तो इस तरह के माइक्रोफोन होता है डायनोमिक, जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का माइक होता है। ये अभी श्योर का माइक है मेरे पास, तो आप शायद इसको देख पा रहे होंगे अच्छे से। नहीं देख पा रहे तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो और पहले ही बता दूं, ब्लाइंड लोगों के लिए वीडियो बनाया गया, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। तो दृष्टिवान अगर लोग इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट करें, और अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो हमें बताएं। चलिए, ये हमने बात की माइक्रोफोन की। ये माइक्रोफोन डायनामिक माइक्रोफोन है। ये किस तरह से, अब डायनामिक माइक्रोफोन कंडेंसर माइक्रोफोन में फ़र्क क्या होता है? डायनामिक माइक्रोफोन वो माइक्रोफोन होते हैं जिनके अंदर आपको आसपास की आवाज़ें कम सुनाई देती है और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। तो मैं भी आपको इसका प्रयोग करके दिखा देता हूँ। डायनामिक माइक हम इसमें कनेक्शन करेंगे, हमारे सिस्टम कार्ड, साउंड कार्ड से लगा हुआ है ये, और कैमरा कनेक्ट है इससे। तभी हम इस माइक को आपको इसमें कनेक्ट करके दिखा देते हैं। ये जो हमारे पास डायनेमिक माइक है, इसको यूज़ करूँगा और आपको इसकी साउंड सुनना आपको समझ आएगा। अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ये जैसे कॉर्डलेस माइक है। ये कॉर्डलेस माइक का वीडियो मैंने बनाया हुआ आहूजा का VL वाला है। ये देखिए, इसका रिसीवर मेरे जेब में पड़ा है, ये रिसीवर है। इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये 6.5 जैक इसमें लगता है। 6.5 जैक टू 3.5 जैक यूज़ करके हम कंप्यूटर में इसको लाइन इन में जोड़ सकते हैं, या फिर मैंने एक बार आपको पिन दिखाई थी, एक जैक दिखाया था। इस जैक के जरिए आप इसको, अगर आपके लैपटॉप में एक ही जैक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक ही जैक को यूज़ करके अपना माइक्रोफोन आप आराम से उसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एक में हेडफोन लगाइए, एक में माइक्रोफोन लगाइए, लेकिन उस स्थिति में आपका हेडफोन सिर्फ सिंगल हेडफोन ही होना चाहिए। अगर आपने हेडसेट माइक्रोफोन वाला हेडफोन लगा दिया उस पिन में तो आपका काम नहीं करेगा ना, हेडफोन सही से काम नहीं, वर्क नहीं करेगा। तो आपको उस पिन में दो जैक निकलते हैं। 3.5 का जो मेन जैक होता है वो हमारे लैपटॉप के 3.5 जैक सॉकेट में लग जाता है, और उसके बाहर दो 3.5 जैक निकलते हैं, एक माइक का और एक हेडफोन का होता है। इसी प्रकार सामान्य साउंड कार्ड जो होते हैं, मैंने आपको दिखाए होंगे, सामान्य साउंड कार्ड्स भी होते हैं, उसके अंदर भी इसी तरह का कुछ सिस्टम होता है। सामान्य साउंड कार्ड जो आते हैं आजकल मार्केट में, लोकल साउंड कार्ड आते हैं, उनमें भी एक माइक का और एक ईयरफोन का जैक होता है। आप उससे अपना आराम से यूज़ कर सकते हैं उसको। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास अगर कोई सामान्य एक साउंड कार्ड होना चाहिए, मेरे पास था, मैं देखता हूँ।
अगर मुझे मिल जाता है तो आपको अभी वो दिखा देता हूँ, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा, वो क्योंकि चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। एक मिनट। इसमें एक मैंने साउंड कार्ड रखा था, किस्मत अच्छी रही तो वो मिल जाएगा। लोकल साउंड कार्ड है, बिल्कुल सीधा सा। वो कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको बता देंगे अभी। चैन खोल इस बैग में, हाँ या बिल्कुल मिल गया है मेरे पास वो साउंड कार्ड। किस्मत अच्छी है मेरी, बिल्कुल। देखिए ये साउंड कार्ड है इस तरह का, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इस बैग को नीचे रख लूँ ताकि आपको बात समझने में आए। ये देखिए इस तरह का साउंड कार्ड है। यहाँ पर पीछे इसमें USB पिन दी गई है। आप इसको कंप्यूटर से लगाएंगे, कंप्यूटर की USB पिन में लगाएंगे, और यहाँ पर आपको 2 जैक दिए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। एक में आप माइक्रोफोन लगाएंगे और एक में आप लगाएंगे अपना स्पीकर यानी कि हेडफोन। तो इसमें आप 2 यूज़ कर सकते हैं। जिनके लैपटॉप में सिंगल पिन होती है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेहतरीन साउंड कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया एबरेंजर मिक्सर का, जिसके अंदर आप 12 इनपुट कर सकते हैं। और वो सबसे बड़ी बात ऑडियो इंटरफेस भी है, तो ऑडियो इंटरफेस की तरह भी उसे यूज़ किया जा सकता है। तो उससे आप माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पहले डायनामिक माइक्रोफोन की। तो डायनामिक माइक्रोफोन की आवाज़ आपको सुना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक माइक्रोफोन है, इसको हम कनेक्ट करते हैं अपना इस क्या बोलते हैं इसको, अपना साउंड कार्ड से, और फिर आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। देखिए इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, मैंने कनेक्ट कर लिया इस माइक को। अब आपको अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कॉर्डलेस माइक के जरिए, अब आप इसकी आवाज़ सुनेगा। हेलो, देखिए अब मैं इस माइक को बंद कर रहा हूँ। अब देखिए मेरी आवाज़ में परिवर्तन आया होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा। अब आप सुन सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आवाज़ में क्लियरिटी आई है। थोड़ा 1 मिनट इसका मैं कम करता हूँ, थोड़ा गेन आपको दिखाते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ आए। अब देखिए मेरी आवाज़ में परिवर्तन आ रहा है आपको। अब ये मैं डायनामिक माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ। इस तरह का डायनामिक माइक्रोफोन है, मैंने आपको अभी दिखाया। अगर मैं जैसे दूर मूव करता हूँ इससे तो मेरी आवाज़ थोड़ा सा कम आती है। लेकिन इसी प्रकार कोर्डलेस वाले माइक को अगर अपन इस्तेमाल करें तो यहाँ पर अगर इसकी आवाज़ को खोलें, देखिए मैंने इसकी आवाज़ को खोल दिया। मैंने अगर दूर भी इस माइक को कर दिया तो मेरी आवाज़ कैच कर रहा है। लेकिन इसी प्रकार ये माइक जो है ये मेरी आवाज़ को कैच नहीं करेगा। दूर अगर मैं करूँगा तो इसको मैंने उस माइक्रोफोन को बंद कर दिया। ये है हमारा डायनेमिक माइक्रोफोन। डायनेमिक माइक्रोफोन जो है उसका उद्देश्य ये कि जैसे आपने देखा हुआ एम्पलीफायर्स में इस माइक ऐसे माइकों का यूज़ किया जाता है, और ये माइक दरअसल कम सेंसिटिव होते हैं। और अगर आपने अच्छी क्वालिटी का किसी का आहूजा का या जैसे श्योर का माइक लिया तो आपको उसमें क्वालिटी तो बेहतर मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया सै का उच्चारण बहुत बेहतर आएगा इस माइक्रोफोन में। तो ये है ये भी बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। अब हम बात करते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन की। कंडेंसर माइक्रोफोन भी मेरे पास है, तो इसको बंद कर देते हैं। फिर आपको 2 कंडेंसर माइक्रोफोन दिखाएंगे। एक मेरे पास है ऑडियो टेक का माइक्रोफोन, इसके अंदर सेल लगता है, इसके अंदर सेल दिया गया है। आपको इसको सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पिन लगेगी और पीछे 3.5mm जैक लगेगा, और आप अपने कंप्यूटर के 3.5mm जैक जो इनपुट है उसमें लगा कर इसे आप इससे बात कर सकते हैं। तो लेकिन अपन को अभी ओरिजिनल जो कंडेंसर माइक होता है उस पर हम स्विच करते हैं। इस माइक्रोफोन को मैं चालू रखता हूँ एक बार। अब ये माइक्रोफोन आप देख रहे हैं। अब ये माइक्रोफोन जो है इतना सेंसिटिव होता है, ये कंडेंसर माइक्रोफोन है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे इसकी, देखिए पंखे की आवाज़ भी आपको अच्छे से सुनाई देगी इसके अंदर। देखिए एकदम शानदार क्वालिटी की आवाज़ आएगी इसके अंदर आपको, बिल्कुल मतलब परफेक्शन। इसके अंदर अगर सुई भी गिरेगी तो कंडेंसर माइक का अर्थ यही होता है कि अगर थोड़ी सी भी सुई अगर गिरेगी आपके कमरे में या कुछ भी छोटी मोटी हलचल होगी तो एकदम शानदार साउंड आपको सुनाई देगी, एकदम क्लियरिटी से। यहाँ पंखा चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। फैन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही। फैन मैंने इसलिए चलाया ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे फैन की। देखिएगा ये देखिए, अगर मैं इस माइक को दूर भी कर दूंगा तो मेरी आवाज़ आपको आराम से सुनाई देगी। इस माइक का एक तरीका, इसके अंदर सिस्टम होता है, इसके अंदर भी तो पॉपअप फिल्टर लगा है। इस फिल्टर को हम हटा देते हैं एक बार, ताकि आपको ये फिल्टर मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर दो तरह का है इसके अंदर सिस्टम, 2 तरह से बोल सकते हो। अब मैं इस साइड से बोल रहा हूँ, आवाज़ में आपको थोड़ा सा मेरी में बेस परिवर्तन आया होगा। अगर इस साइड से बोलूँगा तो थोड़ा बेस बढ़ेगा। देखिए हेलो, यहाँ पर थोड़ी पतली आवाज़ होगी और यहाँ पर थोड़ी भारी आवाज़ होगी। ये हमारा
कंडेंसर माइक है, इसे कंडेंसर माइक बोलते हैं। कंडेंसर माइक सेंसिटिव होता है। ये ज़्यादातर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इस माइक का प्रयोग किया जाता है। जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में रिकॉर्डिंग होती है हमारे दृष्टिहीन भाइयों के लिए, तो वो लोग कंडेंसर माइक का इस्तेमाल करते हैं ताकि शानदार और स्पष्ट रिकॉर्डिंग हो। लेकिन उसके लिए शर्त यही है, आपके पास शानदार रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना होना चाहिए और उस स्टूडियो के अंदर आप इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर बाहर इस्तेमाल करोगे तो जैसे अभी आपको फैन की आवाज़ सुनाई दे रही है, सुनाई देगी। हालांकि इस आवाज़ को कट किया जा सकता है। इसको कट करने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर आपके, लेकिन अब आपको या तो फिर बाद में इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन, नॉइज़ को कट करना पड़ेगा। नहीं तो अभी देखिए, मैं नॉइज़ को आपको कट करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत कट हो जाएगा। ये देखिए नॉइज़ अब कट हो गया थोड़ा बहुत। तो आप इस हिसाब से, अपने हिसाब से नॉइज़ कट कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर गेन बढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे तो नॉइज़ इसकी बढ़ जाएगी, बस बात यही है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी स्टूडियो में, जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, तब इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। ये होता है माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन। आपने कंडेंसर माइक्रोफोन देखा। अब हम आपको एक और कंडेंसर माइक्रोफोन दिखाते हैं। इसके अंदर कोई भी सेल नहीं है। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फैंटम पावर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर फैंटम पावर हमारा ऑन है। इसका जैसे ही मैं मिक्सर में, इस साउंड कार्ड जो बेरेंजर का है, इसमें फैंटम पावर है, 48 वोल्ट बोलते हैं इसको। अगर आपको ये माइक अपने कंप्यूटर में यूज़ करना है तो या तो आपको 48 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अमेज़ोन पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप के पास अच्छा साउंड कार्ड है, जैसे साउंड कार्ड फोकसराइट के आते हैं, काफ़ी सारी कंपनियों के आते हैं, ऑडियो टेक के भी आते हैं, अपना साउंड क्राफ्ट का भी आता है, बेरेंजर का भी आता है, जो वर्तमान में मैं यूज़ कर रहा हूँ, 12 चैनल USB वाला। तो ये इसकी क्वालिटी है इस माइक की, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। लेकिन ये माइक सेंसिटिव ज़्यादा होता है डायनेमिक माइक की अपेक्षा। अभी हम इस माइक को एक बार बंद करते हैं और अपन ना इस माइक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये माइक हमारा डायनेमिक माइक्रोफोन है, जिससे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, बिल्कुल भी आपको शोर नहीं सुनाई दे रहा होगा। डायनेमिक माइक्रोफोन का ये कमाल होता है कि वो बस आपकी ही आवाज़ कैच करेगा, लेकिन दूर अगर मुंह कर दोगे तो ये आवाज़ को मतलब छोड़ देगा, मतलब फिर आपकी आवाज़ पकड़ेगा ना। अब हमारे पास एक माइक्रोफोन ये है। इस माइक के अंदर ही सेल लगा हुआ है, वो सेल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से खुल जाएगा ये। ये देखिए, इसमें एक पेजर सेल लगा हुआ है इस माइक में। ये ऑडियो टेक का माइक है। 1000-1200 रुपये में आपको ये माइक मिल जाएगा और बहुत ही शानदार क्वालिटी है इसकी। अभी मैं आपको इसको चलाकर बताता हूँ। एक बार आप इसको बंद करते हैं, फिर आपको इसको सुनाते हैं इसकी आवाज़। आपको इसकी आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आएगा। एक मिनट, अपन इसको कस लेते हैं थोड़ा। ओह अच्छा, ऐसे कसा जाएगा, मैंने उल्टा कस दिया इसको। ओके, ये माइक मैंने अब ये जो पिन है हम निकाल कर इसमें लगाते हैं। अब देखिए, ये माइक्रोफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो टेक का, बहुत ही शानदार माइक है। सेल लगा हुआ है। सेल लगे होने के कारण थोड़ी सी क्वालिटी और बेहतर आ जाती है। देखिएगा, आवाज़ मेरी आपको साफ सुनाई। ये थोड़ा सा कंडेंसर माइक जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अंदर खुद के अंदर सप्लाई है, तो ये थोड़ा सा बाहर की आवाज़ को कैच करने की क्षमता रखता है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसको, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसकी आवाज़ को अगर बढ़ाता हूँ यहाँ से, आप देखिए कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी। सह का उच्चारण भी आपको एकदम साफ सुनाई देगा। अगर थोड़ी गेन बढ़ाते हैं, ये देखिए, आपको पंखे की आवाज़ भी सुनाई देगी। लेकिन डायनेमिक माइक में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक माइक का एक नियम होता है, वो मतलब आपके पास की आवाज़ ही रिकॉर्ड करेगा। इसको थोड़ा मैं दूर भी कर लूँगा तो भी आवाज़ आएगी, है ना। तो ये है हमारा, जो अभी कौन सा माइक की बात कर रहा हूँ मैं, ये है हमारा वो ऑडियो टेक का माइक। इसे कंडेंसर माइक भी कहा जा सकता है। कंडेंसर माइक ही बोलते हैं लोग इसको। इसके अंदर खुद के अंदर सेल होता है। इसके अंदर आपको कोई भी फैंटम पावर लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सीधा डायनेमिक वाले पिन में काम करेगा।
अगर आपके कंप्यूटर में 3.5 जैक है तो यहाँ पर इस पिन को, यहाँ से ये जो पिन जा रही है माइक के अंदर XLR पिन जाती है और वहाँ पर 3.5 जैक होता है। यहाँ पर मैंने 6.5 जैक लगा रखा है क्योंकि साउंड कार्ड में यही लगता है। बाकी आप 3.5 जैक लगाएंगे कंप्यूटर पे तो ये माइक बहुत अच्छे से काम करेगा और दूर की आवाज़ भी कैच करेगा, साफ साउंड आएगी। तो अगर आप एक अच्छा माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ आप नहीं तो आप स्टैंड वाला माइक्रोफोन भी ले सकते हैं। स्टैंड वाले माइक्रोफोन भी आते हैं, वो भी मेरे पास पड़ा है, आहूजा का है। वो टेबल माइक कहलाता है। उसके अंदर 2 बटन्स होते हैं, एक तो ऑन ऑफ का और एक टॉक का। टॉक बटन से होता है कि आप उस बटन को जब तक दबाए रखेंगे तब तक आपकी आवाज़ जाएगी और उसे छोड़ देंगे तो आपकी आवाज़ चली जाएगी। ये माइक्रोफोन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होती है, जूम इत्यादि, वहाँ पर ज़्यादा काम आते हैं। वो टेबल माइक कहलाते हैं। उनको भी आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं साउंड। लेकिन मैं एक आपको जानकारी दे दूं, अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आपको लगता है नहीं यार इतने पैसे कौन लगाएगा माइक्रोफोन पे, तो आप बोया के माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, बोया एक डब्ल्यू लेवल माइक्रोफोन, ड्यूअल माइक्रोफोन का वीडियो बनाया था। आप अगर देख लें आपको मिल जाएगा, तो हमारी प्लेलिस्ट में रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग में, वहाँ पर आपको वो माइक आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर ले। बोया के माइक है, ड्यूअल माइक्स है, या सिंगल माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। बोया के माइक तो आपको सिंगल भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे माइक्स मिलते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई आसपास मेरे माइक पड़ा हो तो बोया वाला दिखा देते हैं आपको। इसे कनेक्ट करना तो मुश्किल रहेगा क्योंकि इसे यहाँ पर इसमें कनेक्शन करने पड़ेंगे सारे। तो बोया का माइक्रोफोन तो अंदर है, उसे निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन बोया का माइक्रोफोन मैंने आपको दिखाया हुआ है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी कंडेंसर माइक्रोफोन होता है, उसके अंदर एक बटन सेल लगता है जो घड़ी के अंदर लगता है। आप उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके पास 6.5 mm का जैक भी आता है उसके साथ। तो वैसे तो वो 3.5 जैक होता है, उसमें 6.5 जैक भी आता है। तो आप उसमें इस्तेमाल करके उस साउंड कार्ड से आप उसको कनेक्ट करके अपना आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साउंड कार्ड बहुत तरह के आते हैं, साउंड कार्ड अच्छी अच्छी कंपनियों के भी आते हैं। 2 साउंड कार्ड, एक तो मैंने सस्ते साउंड कार्ड का वीडियो बनाया है, टेक ब्लेज का वीडियो बनाया हुआ, वो 3501 रुपये का आता है। उसमें आप कंडेंसर माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये वाला माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात USB से वो चल जाता है, उसके साथ चार्जर आता है वैसे, और उससे आप अपना साउंड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इको वीको सब आते हैं इसमें। मैं आपको एक बार इसमें एक इफेक्ट लगा के दिखा देता हूँ, इस माइक की शानदार क्वालिटी। 1 मिनट में देखता हूँ इफेक्ट लग जाएगा क्या इसमें। हेलो, ये देखिए इस तरह का कुछ इफेक्ट है इसमें। ये लगाया मैंने अपने मिक्सर से, मैंने कंप्यूटर से नहीं लगाया है, मिक्सर से लगाया है। आप इसमें इफेक्ट अपना चेंज करके कोई भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह की आवाज़, और आपको एक सुना, हेलो चीक, हेलो, ये देखिए ये इस तरह का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। शानदार माइक है। थोड़ा सा कम करते हैं इफेक्ट को, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। अब देखिए इस तरह से आपको साउंड सुनाई देगा। तो अगर आपके पास अच्छा माइक है तो आपको बिल्कुल इफेक्ट में भी मज़ा आएगा। तो आप बस यूज़ करें अच्छे साउंड कार्ड का। वैसे कई लोग तो सिंपल साउंड कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं मिक्सर वाला साउंड कार्ड इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आप हमें इफेक्ट, लाइव इफेक्ट दे सके। नहीं तो हमें फिर बाद में एडिटिंग करना पड़ेगा कंप्यूटर से, गोल्ड वेब से, किसी से इफेक्ट देने के लिए। हमें यहाँ पर कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं, सीधा मिक्सर से हमने इफेक्ट चालू किया और अपना बोलना शुरू कर दिया। वो मतलब शानदार इफेक्ट उसमें देता है। तो ये माइक्रोफोन है। आप अगर कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मतलब ध्वनि अगर अंकित करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो आप इस तरह के माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर गोल्ड वेव है, रीपर है, बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे आप बहुत ही शानदार रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने रीपर पे वीडियो बनाया, आप वो भी देखिएगा, प्लेलिस्ट, रीपर की पूरी प्लेलिस्ट है। आप शानदार माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको उसमें आने वाली है नहीं। चलिए हम इन माइक्रोफोन्स को बंद करते हैं। अब हमारे इसी माइक्रोफोन से बात करेंगे जो हम यूज़ करते हैं, कॉर्डलेस वाला। ये भी एक कंडेंसर माइक, ये भी छोटा सा बोया का माइक ऐसा ही होता है। ये देखिए एकदम छोटा सा माइक होता है। यहाँ पर पॉपअप फिल्टर इसके लगा हुआ है, इसके अंदर 3.5 जैक होता है और इसका ये रिसीवर है। अभी मैंने इसमें रिसीवर लगा रखा है। बाकी ये यहाँ पर इस तरह की पिन होती है, 3.5 जैक की पिन होती है इसमें भी, ठीक है ना। तो इस तरह के कई माइक्रोफोन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आपको जैसा माइक्रोफोन, जैसी आपकी सुविधा हो, माइक्रोफोन 200 रुपये से लगाकर और लाखों रुपए तक के माइक्रोफोन आते हैं। आपकी जैसी व्यवस्था हो,
जितना बजट हो उतना माइक्रोफोन। 200 रुपए का माइक्रोफोन भी बहुत ही शानदार क्वालिटी देता है, बस आपको सेटिंग करना आना चाहिए लैपटॉप में। अब ये बात भी हम चेक कर लेते हैं कि माइक्रोफोन जो है किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में हम जब लगाते हैं तो देखिए, कंप्यूटर अगर आप लगाते हैं तो उसमें एक साउंड जो है हमारा सिस्टम होता है, स्पीकर्स। आप जब विंडो प्लस बी दबाते हैं तो नोटिफिकेशन सेवर ऑन ट्रे आपको दिखाई देती है, उस पर बात करेंगे डिटेल में वो ट्रे कैसे काम करती है क्या। तो वहाँ पर स्पीकर का एक आइकॉन होता है, आपको राइट क्लिक करना है या फिर एप्लीकेशन की दबाना है, ओपन साउंड सेटिंग खोलना है, इनपुट डिवाइस पर क्लिक करना है, इनपुट डिवाइस प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे, रिलेटेड सेटिंग मिलेगा, फिर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। आपको चेक करना है कि आपका माइक्रोफोन काम कर रहा है कि नहीं, तो कंट्रोल टैब दबाएंगे, लिसन टैब पे जाकर चेक बॉक्स चेक करेंगे, लिसन दिस डिवाइस और अप्लाई कर देंगे, आपको अपनी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहाँ पर चलते चलते कि अगर आप लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बगैर किसी साउंड कार्ड के तो आपको थोड़ा लेटेंसी मिलेगी, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही लेटेंसी मिलती है। हमें अच्छी रिकॉर्डिंग करने के लिए एक अच्छा सा साउंड कार्ड हमारे पास होना ज़रूरी है। लेकिन आप एक स्टूडेंट है, बस नॉर्मल रिकॉर्डिंग आपको टाइम मतलब कि मनोरंजन करना है अपना छोटा मोटा, तो आप बिल्कुल लैपटॉप के साउंड कार्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। लैपटॉप के साउंड कार्ड भी मतलब इतना तो आपको अच्छा सा अनुभव देंगे कि आप जैसे कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब इस तरह के बोलने में कोई साउंड कार्ड का कोई महत्व नहीं होता, अपन नॉर्मल आवाज़ में अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसमें लेटेंसी भले ही आओ कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक बार लिसन टैब से चेक कर लें, फिर आप कंट्रोल टैब एक बार फिर से दबाएं, वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो तो लेवल टैब से वॉल्यूम सेट करें। उसके अलावा इसके एडवांस टैब में जाएं, वहाँ एक्सक्लूसिव मोड एक आपको मिलता है, वो चेक बॉक्स चेक होते अनचेक करें। अनहैंस्ड सिग्नल वाला एक अनहैंस्ड प्रोसेस सिग्नल है, अगर आपको लगता है कि आपके जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है उसका सैम्पल रेट मैच नहीं कर रहा तो आप उसे भी अनचेक कर दें। और जब भी रिकॉर्डिंग करें किसी भी सॉफ्टवेयर में, हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं गोल्ड वेव रीपर या किसी में भी, अब कई बार मेरे पास फ़ोन आता है कि मैसेज आते हैं कि सर मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड हो नहीं रहा है, वो स्टॉप स्टॉप बोल रहा है, बार बार रीपर में बार बार स्टॉप बोल रहा है। वो क्यों बोलता है? हमने सेट किया वसापी, कोई लोग आईएसओ सेट करते हैं, कोई लोग डायरेक्ट साउंड सेट करते हैं। वसापी सेट करना चाहिए, वसापी विंडोज़ वो बहुत ज़्यादा सही है, उसमें ऑडियो ऑडेसिटी हो कोई भी हो आप सेट करें। सेट करने के बाद सैम्पलिंग रेट वही रखें जो आपने अपने डिफ़ॉल्ट साउंड में रखा है। डिफ़ॉल्ट साउंड कैसे चेक है? एडवांस टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको सैम्पलिंग रेट मिलेगा, तो आपको 16 बिट 2 चैनल वो सब कुछ मिलता है। वहाँ पर 44100 हर्ट्ज करना है, वो अपने आप ही होता है, वैसे डिफ़ॉल्ट वही होता है, सीडी क्वालिटी होता है, वो उसी को सेट करना होता है क्योंकि वो ज़्यादा हम रिकॉर्डिंग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और उससे रिकॉर्डिंग होती भी अच्छी है। तो 44.100 ऐसा लिखा आएगा आपको, तो हमें वो सेट करना है। उसके बाद में एक्सक्लूसिव मोड को नॉट चेक कर देना है। वो कहता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रभाव करे दूसरी एप्लीकेशन, तो वो से आपको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करो बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको आएगी, आपकी रिकॉर्डिंग भी होगी। हाँ, जो आपने इनपुट में सेटिंग की वही आपको आउटपुट पे सेटिंग करनी है। मतलब कि हमारे जैसे साउंड जब विंडोज़ में हम जाते हैं सेटिंग, वो आपको मैं जब साउंड का वीडियो बनाएंगे, जब हम विंडोज़ सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तब आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। एक वर्बली बता रहा हूँ, जैसे साउंड विंडो पे जाते हैं तो वहाँ पर साउंड कंट्रोल पैनल मिलता है, जहाँ पर आपको मिलता है प्लेबैक डिवाइस, फिर कंट्रोल टैब दबाओगे तो मिलेगा रिकॉर्डिंग डिवाइस। रिकॉर्डिंग डिवाइस पे आपको डिफ़ॉल्ट डिवाइस जो भी आपका है वो बोलेगा, उसको आपको कर्सर लाकर उस पर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे मैंने अभी बताया लिसन टैब आता है, फिर लेवल टैब आता है, फिर एडवांस टैब आता है। वहाँ पर उचित बिट गहराई का चयन करके मतलब कि डेप्थ का चयन करके एक्सक्लूसिव मोड को ऑफ कर देना। उसी प्रकार से अगर आप प्लेबैक डिवाइसेस पे गए हैं, प्लेबैक डिवाइसेस पे आपका जो डिफ़ॉल्ट डिवाइस है, चाहे साउंड कार्ड है या कंप्यूटर का खुद का साउंड कार्ड है, तो उस पर कर्सर को लाकर प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, एडवांस टैब में जाएं, वहाँ पर भी आपको सेम इनपुट वाले ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पर भी आपके एक्सक्लूसिव मोड को नॉट चेक कर देना है। ठीक है ना? तो आपके रिकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर्स होंगे और अपना जो कंप्यूटर का जो साउंड कार्ड होगा वो मैच करेगा। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, आपके माइक की आवाज़ आके पीछे जा रही है,
आपके जो आप बोल रहे हो वो आगे जा रहा है। कई बार हमारे स्क्रीन रिकॉर्डर, पावरसॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आप चेक नहीं करें उसको तो वो क्या होता है, ऑडियो तो आपका पहले चलेगा लेकिन नहीं, आपकी स्क्रीन पहले चलेगी, ऑडियो आपका आधा ही आएगा, आगे पीछे हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव मोड पे चेक बॉक्स चेक कर रखा है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते समय सबसे पहले अपना साउंड विंडो खोलें कंप्यूटर का। मैंने उसकी शॉर्टकट बताई हुई है आपको, आप उस वीडियो पर जाइएगा, आपको मिल जाएगी कि विंडोज़ की शॉर्टकट आपको लर्निंग कंप्यूटर सीरीज़ में ही मिलेगी, वो भी वीडियो। तो वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव मोड को नॉट चेक करना है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, दोनों में ऐसा करके फिर रिकॉर्डिंग कीजिए। आप मुझे याद करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो डिले जो आता है ना, वो डिले भी थोड़ा कम हो जाएगा, जो इंटरनल साउंड कार्ड का। एक्सटर्नल साउंड कार्ड तो खैर खुद ही एनहांस्ड होते हैं, उनमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आशा आप समझ गए होंगे। पहला इनपुट डिवाइस हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कितने प्रकार के आते हैं मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि आप कंडेंसर माइक या फिर डायनेमिक माइक कोई भी परचेज कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा और जैसे आपका दिल करे, ठीक है ना। तो आपकी सुविधा, आपके बजट के हिसाब से अपना माइक्रोफोन खरीद सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बढ़िया माइक्रोफोन ही खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ लैपटॉप के साउंड कार्ड से यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने साउंड कार्ड आपको दिखा दिए हैं, कुछ इस तरह के साउंड कार्ड्स होते हैं। तो आपको मार्केट में 200-250 में ऐसे साउंड कार्ड मिल जाते हैं। एक बार आप प्रयोग के लिए उन साउंड कार्ड का इस्तेमाल करके अपना रिकॉर्डिंग करें। उसके बाद जब आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनल करूँगा, तब फिर आप अपना अच्छा सा कोई खरीद लें माइक्रोफोन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कीबोर्ड्स ज़्यादातर मार्केट में उपलब्ध है आजकल। तो हाँ, माइक्रोफोन में आजकल वायरलेस माइक्रोफोन भी आने लगे हैं, बहुत शानदार शानदार माइक्रोफोन आते हैं। अभी मैं सी टाइप माइक्रोफोन, मैंने K8 का वीडियो बनाया था, वो वीडियो देखिएगा, इतना शानदार माइक है। नॉइज कैंसिलेशन के साथ आपके सामने कोई कितना शोर करे, लेकिन जो आप बात करेंगे वही कैच करेगा, दूसरी आवाज़ वो कैच नहीं करेगा। इतना शानदार माइक्रोफोन है वो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त संदीप कुमार शर्मा को इजाज़त। धन्यवाद।